अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शाजिया। आई होप के आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज है जी हमारे घर में दावत। हम लोग न्यू ईयर नाइट का एक हमने प्लान बनाया था, फैमिली व्लॉग है हमारा और इसमें बॉनफायर है, इसमें सब कुछ है आप लोगों के लिए। बारबेक्यू है और बच्चों की सबकी इंजॉयमेंट है, छोटी मोटी जैसे घर में होती है इंजॉयमेंट सब लोग करते हैं। तो आज हमारे घर की जो दावत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलें जी, अब हम सारे गेस्ट जो हमारे आ रहे हैं उनका वेलकम करते हैं और मिलते हैं आपको साथ साथ अपने पूरे व्लॉग में। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर की आखिरी रात हो और उसमें ठंड ना हो, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल मगरिब के टाइम, मगरिब से भी पहले हमने इसको स्टार्ट किया था और ये देखिए आग जलाई है इन्होंने माशाल्लाह से। इतना इतना गर्म हो गया था ना, यहाँ पे सेंटर में आग जल रही है, साइडों पे सब लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी सर्दी फील नहीं हो रही और इस तरह की गैदरिंग में बिल्कुल फील नहीं होती। और ये देखें जी, अज़हर भाई जो हैं शायर मशरिक़ जो हैं वो लगे हुए हैं शुगल मेले में। हम इनको मौका देंगे लास्ट में सुनने का। तो अभी तो जी हम मेहमानों से मिल लेते हैं। सारे मेहमान आए बैठे हैं। मेहमान कौन है? हमारे अपने ही हैं, सारे बहन भाई हैं, सब इकट्ठे एक साथ शुगल मेला कर रहे हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें जो बनी हुई हैं वो खा रहे हैं। स्वीट पोटैटोज़ माय फेवरेट, प्रीशे की फेवरेट है, सबकी फेवरेट है और सब ने आइडिया दिया था कि इसमें स्वीट पोटैटो जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, शक्करकंदी। और उसके लिए स्पेशल मैंने आलू बुखारे और इमली की चटनी बनाई थी और साथ में इसको चाट मसाला और कीनू शीनू डाल के बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। तो जी सब लोग खा रहे थे और मसरूफ़ हैं, कुछ लोग अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं। तो इरफान बना बना के लेके आ रहा है और खा भी रहा है साथ साथ और सबको खिला भी रहा है। तो अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कौन से गेस्ट जो हैं वो अंदर रह गए हैं, उनको भी बाहर बुला लेते हैं। जी बहुत मज़ा आ रहा है आज। और क्योंकि आज की नाइट के बाद तो फिर अगला दिन 2024 का आएगा, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी नई नई यादें होंगी, बहुत अच्छी मतलब नई नई चीज़ों के साथ हम लोग अपने दिन का आगाज़ करेंगे। तो मैं अंदर आई हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैंने देखा नहीं तो इरफान दोनों गायब है। तो देखा तो अंदर जी दोनों शक्करकंदी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आपको कैसी लगी, वो कहते हैं जी ये हमारी फेवरेट है। तो हम बाहर भी खा रहे थे और अंदर भी हमने कहा कि बनाते बनाते भी खानी चाहिए। तो मैं लेके आ गई कैमरा, मैंने कहा इनको थोड़ा सा इसमें फोकस करना चाहिए ताकि पता चले कि इनको कितनी अच्छी लग रही है। तो किचन में आए हैं जी हम लोग। किचन में खलारा मचा हुआ है और दो शेफ़ जो हैं वो लगी हुई हैं। प्रीशे क्या कर रही है? प्रीशे चाय बना रही है और पपोस की जो है वो साथ में शक्करकंदी जो है वो काट काट के प्लेटों में डाल रही है। आज की उसके लिए मैंने बारबेक्यू हमने अरेंज किया था उसका खाने में, और साथ में थी तंदूर की रोटी और साथ में मैंने बनाई थी पेशावरी दाल माश की, सबकी फेवरेट है। और इन्होंने कहा था जी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हम साथ साथ खाते रहें और इन्जॉय करते रहें, प्रॉपरली हमें टेबल पे सेट होकर ना बैठना पड़े। तो अब साइमा फ्री हो चुकी है तो साइमा भी अब खाना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत मज़ा आ रहा था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। इन लोगों ने कितना इंजॉय किया ये तो ये लोग ही बता सकते हैं। और यहाँ पे इतना शोर था, इतना शोर शराबा कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी किसी की भी, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं। क्योंकि इन्होंने म्यूज़िक भी लगाया हुआ था, म्यूज़िक की वजह से मैं आप लोगों को इनकी वॉइस भी नहीं सुना सकती, नहीं तो मैं आपको सुनाती कि ये लोग कैसे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। अगर वॉइस इसमें आ जाती है तो फिर उसमें साथ म्यूज़िक भी आएगा और फिर इसके साथ कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो मैंने फिर यही सोचा कि इसमें वॉइस ओवर कर लेना चाहिए। तो सब लोग अब बाहर बैठे हुए हैं, शुगल मेला हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं सारे। थोड़ी देर के लिए मैं भी इनके साथ बैठ गई हूँ क्योंकि बारबेक्यू जो है वो मैंने रेडी कर लिया था पहले ही। और अब जो हमारे छोटे भाई दोनों हैं शेफ़ हैं ये, तो ये अब लगे हुए हैं जी इसको उस पर ग्रिल करने। अज़हर भाई बैठे हुए हैं, सोचों में गुम हैं, पता नहीं कोई शायरी सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। तो आज तो बच्चे भी नहीं थक रहे ना, बच्चे भी कह रहे हैं कि हम लोग 12 बजे के बाद सोएंगे क्योंकि हम लोग एक नए साल में सोएंगे। तो नए साल का आगाज़ जी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया, सारे भाई बहनें मिल के। और इसमें मेरा बेटा मिसिंग है और इनकी छोटी फुप्पो जो हैं वो मिसिंग है। बाकी हमारी पूरी फैमिली है, सब लोग हैं, सारे बच्चे हैं इनके।
तो मेरा बेटा जो है, मैं इसको ऑल टाइम मिस करती हूँ, क्योंकि वो घर के फंक्शंस में कम होता है। जो बाहर जॉब करते हैं या बाहर बच्चे पढ़ते हैं, वो इस तरह की गैदरिंग में बहुत कम आते हैं। तो अब देखें जी, बारबेक्यू वाले जो शेफ़ हैं वो रेडी कर चुके हैं इसको। जैसे जैसे ये उतारते जा रहे हैं, सब लोग खाते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं। और उसके बाद इनकी फरमाइश थी कि हमने चाय पीनी है तंदूर वाली दम वाली चाय पीनी है, तो वो मैं ख़ुद बनाऊंगी चाय। तब तक हम लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। तो साथ में सब लोग तिक्का खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। तो इसके बाद मैं आज के लास्ट व्लॉग के बाद फिर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी रेसिपी बनाई है। इस न्यू ईयर्स के हवाले से मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, बताऊंगी, क्योंकि इसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो जो मैंने पेशावरी दाल बनाई है वो इतनी आउट क्लास बनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबको इतनी पसंद आई। सब लोग यही कह रहे थे कि बारबेक्यू अपनी जगह, लेकिन जो पेशावरी दाल है ना, वो उसकी तो अपनी क्या ही बात है। तो अब जी ताहा जो है वो म्यूज़िक बंद करके तो फिर आके बैठ गया है। माहौल बहुत अच्छा है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, दिल नहीं कर रहा। और अकेला बंदा ये लकड़ियाँ जला के तो नहीं बैठ सकता जब तक इतने लोगों की गैदरिंग ना हो। तो जी अल्लाह पाक सबके बहन भाइयों को सलामत रखे, सबको ऐसे मिलजुल के रहना नसीब करे। मेरा देख रही है गोल गोल आँखों वाली मन्नत भी और मेरा भी, दोनों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी नहीं सो रहे, वो भी इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखें जी, पेशावरी दाल जो है वो रेडी हो रही है। इसके ऊपर ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें होंगी और वाइट कलर की बिल्कुल दाल होगी। तो इतने मज़े की दाल थी, इतनी टेस्टी कि बारबेक्यू उन्होंने ऐसे ही खा लिया और रोटी जो है वो दाल के साथ खाई है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी दाल थी। तो अब जी आधा बारबेक्यू खा चुके हैं, आधा भी लगाया हुआ है। तो अब मैं आके बैठ जाऊँगी, क्योंकि मैंने काम बहुत कर लिए हैं और अब मेरी बैठने की बारी है। तो हम जो सारी बहनें जो हैं, सारी देवरानियाँ जिठानियाँ जो हैं, हमारी बड़ी अच्छी गपशप होती है। हम लोग ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है और मैं इनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। ये लोग भी मेरी कंपनी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं एक शेफ़ हूँ। मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ। जब भी कोई अच्छा खाना बनाऊँ तो फिर मैं इनको इनवाइट ज़रूर करती हूँ। तो हम लोग मिल बैठ के सब खाते हैं। तो अज़हर भाई जो हैं जी, ये शायर हैं, तो ये बहनोई हैं हमारे। तो हम इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इनके साथ हंसी मजाक करते हैं। और बिल्कुल ये ऐसे नहीं हैं कि बंदा जैसे कहे कि बहुत ही सख्त मिजाज के और किसी से बात नहीं करते और अपनी सोचों में गुम रहते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात। अब जी अज़हर भाई कुकिंग विद शाजिया के नाम 2 शेयर करने वाले हैं। कुकिंग विद शाजिया के नाम है तारी शौके तिलिस्मात बेवफाओं पर, है तारी शौके तिलिस्मात बेवफाओं पर, नजर रखा करें हजरात बेवफाओं पर। क्या वाह, कमाल अज़हर भाई। तारी शौके तिलिस्मात बेवफाओं पर, नजर रखा करें हजरात बेवफाओं पर। बस इंतजार मुनासिब समय का है मुझको, बस इंतजार मुनासिब समय का है मुझको, लगा चुका हूँ निशानात बेवफाओं पर। क्या बात, कमाल, बहुत खूब। इंतजार मुनासिब समय का है मुझ पर, बस इंतजार मुनासिब समय का है मुझको, लगा चुका हूँ निशानात बेवफाओं पर। ये इधर भी लब के आया सी कि मैं सुनानी ये गायबाना किसे लग गई है मेरी दुआ, वाह, ये गायबाना किसे लग गई है मेरी दुआ, ये किसने साफ किए हाथ बेवफाओं पर। वाह वाह, कमाल, बहुत खूब। गायबाना किसे लग गई है मेरी दुआ, ये किसने साफ किए हाथ बेवफाओं पर। नहीं लगेगी कभी नीम के शजर पे खजूर, ना आजमाओ कमालात बेवफाओं पर। नहीं लगेगी कभी नीम के शजर पे खजूर, ना आजमाओ कमालात बेवफाओं पर। है तारी शौके तिलिस्मात बेवफाओं पर,
नजर रखा करें हजरात बेवफाओं पर। वाह कमाल चेहरा फूलों की तरह ध्यान में रखा गया है, चेहरा फूलों की तरह ध्यान में रखा गया है, उसकी तस्वीर को गुलदान में रखा गया है। आहा चेहरा फूलों की तरह ध्यान में रखा गया है, आहा चेहरा फूलों की तरह ध्यान में रखा गया है, उसकी तस्वीर को गुलदान में रखा गया है। वाह चेहरा फूलों की तरह ध्यान में रखा गया है, उसकी तस्वीर को गुलदान में रखा गया है, आहा इस गरज से कि मेरी वापसी मुमकिन हो जाए, एक तावीज भी सामान में रखा गया है। वाह कमाल इस गरज से कि मेरी वापसी मुमकिन हो जाए, एक तावीज भी सामान में रखा गया है। हुक्म इकरारे अतात है बहुत बात की बात, कुफ्र पहले मेरे ईमान में रखा गया है। हाँ वाह अजहर भाई कमाल हुक्म इकरारे अतात है बहुत बात की बात, कुफ्र पहले मेरे ईमान में रखा गया है। रास्ता छोड़ा ही नहीं उसने कोई मेरे लिए, यानी पिंजरा मेरा जिंदान में रखा गया है। आहा रास्ता छोड़ा ही नहीं उसने कोई मेरे लिए, यानी पिंजरा मेरा जिंदान में रखा गया है। कमी है कौन सी घर में दिखाने लग गए हैं, दिखाने लगे कमी है कौन सी घर में दिखाने लग गए हैं, चराग और अंधेरा बढ़ाने लगे कमी है कौन सी घर में दिखाने आने लग गए हैं चराग और अंधेरा बढ़ाने लग गए हैं। सिवाय डूब के मरने के कोई चारा नहीं, यहाँ तो लोग कफन भी चुराने लग गए। वाह अजहर भाई सिवाय डूब के मरने के कोई चारा नहीं, यहाँ तो लोग कफन भी चुराने लग गए हैं। वो पहले तन्हा खजाने के ख्वाब देखता था, अब अपने हाथ भी नक्शे फुराने लग गए। वो वाह पहले तन्हा खजाने के ख्वाब देखता था, अब अपने हाथ भी नक्शे पुराने लग गए हैं। ये एतमाद भी मेरा दिया हुआ है तुझे, जो मेरे मशवरे बेकार जाने लग गए हैं। वाह ये एतमाद भी मेरा दिया हुआ है तुझे, जो मेरे मशवरे बेकार जाने लग गए हैं। जो मेरे मशवरे बेकार जाने लग गए हैं। नहीं बईद के जंगल में शाम पड़ जाए, हम एक पेड़ को रास्ता बताने लग गए। वाह नहीं बईद के जंगल में शाम पड़ जाए, हम एक पेड़ को रास्ता बताने लगे। कहीं हमारा तलातुम थमे तो फैसला हो, कहीं हमारा तलातुम थमे तो फैसला हो, हम अपनी मौज में क्या क्या बहाने लग गए। कहीं हमारा तलातुम थमे तो फैसला हो, हम अपनी मौज में क्या क्या बहाने लग गए हैं। कमी है कौन सी घर में दिखाने लग गए, चराग और अंधेरा बढ़ाने लग गए हैं। आखिर शादी ने 2-3 शेर कहे कि ख्वाब तो पारा हो गया है, मुफ्त में इस्तिखारा हो गया है। हम हुए क्या जरा खफा तुमसे, जिसको देखो तुम्हारा हो गया है। वाह अजहर भाई कमाल। क्या जरा खफा तुमसे, जिसको देखो तुम्हारा हो गया है। एक तरफ से मैं रद्द किया गया हूँ, एक तरफ से इशारा हो गया है। वाह एक तरफ से मैं रद्द किया गया हूँ, एक तरफ से इशारा हो गया है। एक तरफ से मैं रद्द किया गया हूँ, एक तरफ से इशारा हो गया है। और दुश्मनों से गिला सुना है तेरा, तू मुझे और प्यारा हो गया। वाह वाह दुश्मनों से गिला सुना है तेरा, तू मुझे और प्यारा हो गया है। और था मुयस्सर तो दूसरों का
था मुयस्सर तो दूसरों का था, जाते 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 हमारा हमारा हो गया है। वाह कमाल कमाल। बड़ी कर अज़हर भाई की शायरी के साथ बहुत मज़ा आया। मैंने चाय बनानी शुरू कर दी है। तो ये देखें जी, हमने चाय रखी हुई है ऊपर, और इसमें अब थोड़ा सा मैंने उसका कावा बनाया है। उसमें इलायची डाली है, थोड़ी सी सौंफ डाली है, गुड़ डाला है और पत्ती डाल के तो उसका रंग निकाल के फिर उसके बाद मैंने दूध डाल दिया है। और फिर इसको हम इतना फेंटेंगे कि चाय बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, आउट क्लास हो जाएगी। और सबको इतनी पसंद आई है चाय कि जैसे हम लोग तंदूर वाली चाय पीते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह की। और सब ने कहा कि बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। और चाय ने तो मज़ा दुबाला कर दिया, और वो भी इतने अच्छे मौसम में। और जी हमारा ये साल बहुत अच्छा गुज़रा है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये आने वाला साल जो है वो इससे भी अच्छा गुज़रेगा, बहुत ही अच्छा होगा। बहुत मज़ा आया है इसमें। सारे बहन भाई जो हैं दिसंबर में जमा हुए हैं और सबके साथ हमने बहुत इंजॉय किया। सब भाइयों के घर में एक एक दिन एक एक शाम हमने गुजारी, और इसी तरह ही हमने कभी बारबेक्यू किया और कभी हमने बिरयानी खाई और कभी हमने हलीम और कभी पाए और कभी इस तरह की चीज़ें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।